मूवी की स्टार्टिंग में हमें लेक के करीब एक बहुत प्यारा सा घर दिखाई देता है जहाँ एक मैरिड कपल रह रहा होता है। आधी रात हो रही होती है। लीसा का हस्बैंड एडम जो कि अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। अब हम जाते हैं फ्लैशबैक में जहाँ हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही हैप्पी कपल जिसमें एडम्स जो है वो प्रोफेसर होता है कॉलेज का। यहाँ से एडम का ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरी जगह पे और जहाँ उसका ट्रांसफ़र होता है वहाँ पर उनको एक प्यारा सा घर भी दिया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एडम की वाइफ प्रेग्नेंट है और ये लोग हंसी खुशी अपने दूसरे घर के लिए जा रहे होते हैं। एडम और लीसा का ये पहला बच्चा है तो ये दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो ये लोग नए घर में पहुँचते हैं और इन्हें पूरा घर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। पूरा घर एक्सप्लोर करने के बाद इन्हें पता चलता है कि इनके लिए एक मिस्टीरियस बॉक्स आया है। इसमें जो लेटर था उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा था, मतलब किसी ने प्रैंक किया है। उसके बाद एडम अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है क्योंकि उससे ऑलरेडी लेट हो रहा होता है। तो वो लीसा को बोल कर जाता है कि तुम घर का कोई भी काम मत करना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और फिर लीसा जाती है उसी मिस्टीरियस बॉक्स के पास, उसे खोलने की कोशिश करती है जो कि एडम से खुल नहीं रहा था। और उसके बाद लीसा उसे खोल लेती है। उसके बाद लीसा वॉक पे चली जाती है। रास्ते में उसे अजीब सी एक लेडी मिलती है जो लीसा को कह रही होती है कि तुम्हारा बच्चा भी नहीं बचेगा, वो तुम्हारे बेबी को ले जाएगी। ये सुनते ही लीसा को बहुत बुरा लगता है और वो फ़ौरन घर वापस चली जाती है। घर आकर वो एडम को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है और उसके बाद उसे कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। लीज़ा को बेबी रूम से आवाज़ें आ रही होती हैं। वो चेक करने के लिए जाती है। कैरी कोट में उसे एक बेबी मिलती है। जैसे ही लीज़ा बेबी को गोद में उठाती है बेबी डीमन में बदल जाती है। ये देखते ही लीसा बेहोश हो जाती है। बेहोश होकर वो गिर जाती है। उसके बाद उसे कुछ होश नहीं होता। एडम आता है और एडम उसको इस हालत में डॉक्टर के पास ले जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर उसे बताती है कि बेबी लॉस हो चुका है और अब लीसा कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये सुनने के बाद एडम बहुत बुरी तरह से शॉक में चला जाता है। उसके बाद लीसा को वो घर लेके आता है। लीसा को अभी तक उसने ये नहीं बताया कि वो दोबारा माँ नहीं बन सकती। अब लीसा बहुत सैड रहने लगी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है और लीसा को वो सारी बातें याद आने लगीं, जिस तरह से वो लेडी उससे मिली और जो बातें उसने की वो सब कुछ सच होने लगा। और सच में उसके बेबी को डीमन लेके जा चुका है। और वो अपने हस्बैंड को ये कहती है कि मुझे लगता है कि हमारे बेबी को भी डीमन लेके जा चुका है। और वो ये सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जिस दिन मैंने वो मिस्टीरियस बॉक्स ओपन किया था। एडम इस बात से एग्री नहीं होता। वो कहता है कि ये सब कुछ एक इत्तेफाक था। एडम ने लीज़ा की बहन को भी बुला लिया था क्योंकि उसे लगता था कि लीज़ा बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, तो सिस्टर के साथ रहकर हो सकता है कि वो जल्द ठीक हो जाए। अब लीज़ा खुद को चेंज करने की कोशिश कर रही थी। उसकी सोच थी कि दोबारा से मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। इतने में उसे फिर से एक बेबी के रोने की आवाज़ आती है और वो अपनी सिस्टर से कहती है कि तुम्हें आवाज़ आई। उसकी सिस्टर कहती है कि मुझे नहीं आई। उसके बाद जब वो कैरी कोट के पास जाती है तो वो छोटी बच्ची जो कि पहले डीमन बन चुकी थी वो अब बड़ी हो चुकी है और वो उसे कहती है ममा। जब वो अपनी सिस्टर को दिखाती है उस वक्त कैरी कोट में डीमन बच्ची नहीं होती। तो वो अपनी सिस्टर को बताती है कि मैंने उसे यहीं देखा था, इसी कैरी कोट में। उसके बाद सीन रात में शिफ्ट हो जाता है जहां हमें दिखाया जाता है लीज़ा रूम के बाहर टीवी लाउंज में खड़ी होकर एक पेंटिंग को गौर से देख रही होती है। अब एडम लीज़ा को रूम में लेकर चला जाता है। उसके बाद सीन हमें सुबह का दिखाया जाता है। लीज़ा की सिस्टर अपने रूम में डांस कंपटीशन की तैयारी कर रही होती है। तभी अचानक उसके साथ कुछ अजीब सा होता है। वो नोटिस करती है कि वो आराम से खड़ी है बट मिरर की रिफ्लेक्शन में उसके साथ कुछ अजीब सा हो रहा होता है और उसी में वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। यहीं से वो फिर अपनी सिस्टर के रूम में जाती है और उसे बताती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और वो चली जाती है। शाम को जब एडम अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि लीज़ा की सिस्टर घर छोड़कर जा चुकी है। अब रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ लीज़ा को वही बच्ची फिर से दिखती है और लीज़ा एडम को उठाकर उसे सब बताती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सुबह में।
अब लीज़ा एडम को फोर्स करती है कि एक डॉक्टर हैं जो इन चीज़ों के ऊपर वर्क करते हैं। एडम इन बातों पर बिलीव नहीं करता, लेकिन फिर भी लीज़ा के लिए वो जाता है और डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर को जाकर कहता है कि आप आएँ और लीज़ा के शक दूर करें, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं होता। उसके बाद लीज़ा के पास वो डॉक्टर आता है। घर में इंटर होते ही डॉक्टर को बहुत कुछ महसूस होता है और वो सोचता है कि घर में कुछ ना कुछ मसले चल ही रहे हैं। उसके बाद वो लीज़ा को बोलता है कि मुझे घर को एक्सप्लोर करना है, तो लीज़ा उसे ले जाती है पूरे घर को एक्सप्लोर करवाने के लिए। जब वो मिस्टीरियस बॉक्स के पास आता है तब उसे बहुत ज़्यादा अजीब सी डीमन फीलिंग आने लगती है। तो वो लीज़ा से पूछता है कि ये मिस्टीरियस बॉक्स कहाँ से आया, तो लीज़ा उसे बताती है कि जब हम न्यू न्यू इस घर में शिफ्ट हुए थे उस वक्त हमें किसी ने ये गिफ्ट दिया था, बट इसके अंदर किसी का नाम नहीं था। तो डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि इसी मिस्टीरियस बॉक्स में डीमन पावर छुपा हुआ था और वो प्रेग्नेंट लेडी से ही खुल सकता था। जैसे कि हमें पता है लीज़ा प्रेग्नेंट थी, तो लीज़ा ने वो बॉक्स खोला और लीज़ा से बहुत आराम से खुल गया, जबकि लीज़ा के हस्बैंड एडम से वो बॉक्स नहीं खुला था। एडम को इनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और उसी रात एडम के साथ एक अजीब सा हादसा पेश आता है। जब वो शावर लेने जाता है तभी उसके सामने एक छोटी सी बच्ची आती है और वो देखते ही देखते एकदम ओल्ड लेडी बन जाती है। तब एडम को जाकर यकीन आता है और उसके बाद एडम और लीज़ा दोनों जाते हैं उसी डॉक्टर के पास और उसके बाद वो सारी अपनी जितनी भी उनके साथ एक्टिविटीज़ हुई थी वो सब कुछ बताते हैं कि इस तरह से हमारे साथ सब कुछ हुआ, बट वो मिस्टीरियस बॉक्स ओपन होने के बाद। उसके बाद डॉक्टर को सब पता चल गया कि किस तरह से एडम्स की फैमिली के साथ डीमन ने ये सब कुछ किया। अब डॉक्टर ने बहुत मुश्किल से डीमन को एडम्स की वाइफ से अलग किया और उसी मिस्टीरियस बॉक्स में उस डीमन को फिर से कैद कर दिया और उसके बाद एडम और एडम की वाइफ अब जाकर उनकी जान छूटी। मूवी की लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वही मिस्टीरियस बॉक्स अब लीज़ा की सिस्टर के पास आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि लीज़ा की सिस्टर प्रेग्नेंट है और अब ये सब कुछ उसके साथ होगा जो लीज़ा के साथ हुआ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो एक्सप्लेनिंग पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से एक लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।